रात के वक्त में एक लड़की गहरी नींद में सो रही थी। तभी उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो जाता है। रूपनगर में सुबह होने के बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये मौत कैसे हुई। अगली रात वह मौतें फिर से होने लगी, सबकी वही हालत। पूरे गांव में लाश ही लाश सुबह मिलने लगी। तभी रूपनगर में एंट्री होती है राइस्टार की। वह गांव वालों के पास आया और कहता है, क्या हुआ, मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया? उनमें से सरपंच कहता है, राइस्टार, इस गांव में भूत है, रात के अंदर पता नहीं क्या होता है। अगली सुबह 5-6 लाशें मिलती हैं। पता लगाओ ये सब कौन कर रहा है? राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी वह रात के वक्त में एक बाइक से पूरे गांव में चौकीदारी करने लगा। राइस्टार हर गलियों में फिरता रहा, पर उसके कुछ हाथ नहीं लगा। अगली सुबह भी मौतों का आंकड़ा कम नहीं हुआ, लाशें फिर मिलने लगी। राइस्टार आग बबूला हुआ, ऐसे कैसे हो सकता? रात को तो मैंने अच्छे से चौकीदारी की थी। लगता है ये काम किसी भूत का नहीं, बल्कि गांव के किसी इंसान का ही हो सकता है। राइस्टार जब जा रहा था, उस घर में एक झाड़ू उसे दिखती है। राइस्टार ज्यादा ध्यान न देकर जा रहा था कि उसे झाड़ू मारने की आवाज आती है। राइस्टार वहां जाकर देखता है तो एक गरीब सा दिखने वाला आदमी झाड़ू मार रहा था। उसी टाइम राइस्टार अपना दिमाग दौड़ाता है, अरे वैसे ही झाड़ू तो मैंने वारदात के जगह पर देखी थी, वह पुरानी है, और जो इसके पास झाड़ू है वह तो नई है, पर इसकी पुरानी झाड़ू वारदात के जगह पर क्या कर रही थी? राइस्टार का शक इसी आदमी पर जा रहा था। रात के करीब 1 बजे राइस्टार देखता है कि वही आदमी कहीं तो जा रहा था। राइस्टार उसका पीछा करता है। वह आदमी हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर एक घर में घुसता है। वहाँ सोते हुए आदमी का सिर धड़ से अलग करने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, उसे मत मारना, वरना पूरे गांव वालों को जगा दूंगा। उसके बाद तेरी हालत क्या होगी तू जानता ही है, चल बता। राइस्टार हाथ में तलवार ले लेता है। वह आदमी तलवार और गांव वालों के डर से वह रोते हुए मारने का कारण बताता है। मेरा नाम बाबूलाल है। 1 साल पहले मैंने पत्नी और बेटी को अलविदा कहकर किसी काम के सिलसिले में शहर के लिए चला गया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं घर लौटा, कमरे के अंदर मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी लाश पड़ी हुई थी। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मीरा बताओ, कुछ बताओ ना, ऐसे क्यों खड़ी हो? पत्नी सारी बात बताने लगी। आप जाने के बाद रात में चेहरे पर नकाब ढके 2 गुंडे घर में घुसे। वो लोग अपनी बेटी को गंदे नजरों से देख रहे थे। एक गुंडे ने कहा, ये जाने मन, चलना मेरे साथ, ये चले जाओ यहाँ से, मैं अभी बता रही हूँ। फिर उसने मुझ पर बंदूक तानी और कहा, अब जाओगी क्या? नहीं। उसने मेरी जान के खातिर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह दोनों अपनी बेटी को लेकर ऊपर चले गए। मैं वहां खड़ी कुछ कर नहीं सकी। वह दोनों उसके साथ गंदा काम करने लगे थे। मैं लोगों से मदद मांगने लगी, मेरी बेटी को बचाओ, वरना वह गुंडे मेरी बेटी को मार देंगे। अबे चली जा यहाँ से, वह गुंडे बहुत खतरनाक हैं। मैं हर दरवाजों पर पहुंची, मदद मांगी। अरे अरे चली जा यहाँ से, मुझे पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना का है। किसी ने मदद नहीं की। पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। तब से ही मैंने ठान लिया, मैं शपथ खाता हूँ, इन गांव में रात को कोई भी चैन से नहीं जिएगा।